सभी को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रश्मि पांडे आज जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह है समिति। आइए जानते हैं हम कि वास्तव में समिति है क्या। समिति कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन या निर्माण करते हैं। यानी जब हम किसी कार्य करने का विचार करते हैं तो उस विचार को पूरा करने के लिए हमें कुछ लोगों का संगठन बनाना होता है और वह संगठन भी नियमबद्ध तरीके से होता है, यानी उसके कुछ नियम होते हैं और उसी संगठन को जो कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, लोगों का समूह, वह समिति कहलाता है। इसी को आगमन एवं निम्कॉफ ने अपने शब्दों में कहा है, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी जो उनके उद्देश्य होते हैं उनका ही पूरा करना, उनको पूरा करने के लिए कुछ लोगों का समूह बनाकर उसका संगठन किया जाता है और उसी को समिति कहते हैं। इसी को मैकाइवर और पेज ने अपने शब्दों में कहा है, समिति वह समूह है जो कि किसी एक हित या अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। यानी कोई भी समिति होगी वो एक हित के लिए, एक उद्देश्य हो या अनेक उद्देश्य हो, उसकी सामान्य पूर्ति के लिए ही लोगों का समूह या संगठन बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं समितियों की प्रमुख श्रेणियाँ। पहली समिति है व्यापारिक समितियाँ। व्यापारिक समितियाँ जो कि किसी उद्योग या व्यवसाय के मालिकों द्वारा समान समस्याओं, समान आर्थिक हितों का एक स्वैच्छिक संगठन है जो अपने सदस्यों के पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करते हैं। दूसरा, पारस्परिक लाभ प्रदान करने वाली समितियाँ, यानी व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, केवल अकेले के लिए नहीं, बल्कि समूह के लाभ करने की, समूह को लाभ पहुँचाने के लिए सभी के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे समूहों को हम पारस्परिक लाभ प्रदान करने वाली समितियाँ कहते हैं। जैसे है श्रमिक संघ। श्रमिक संघ का उद्देश्य अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना है। कई बार श्रमिक संघों के अंतर्गत ये होता है कि मालिकों द्वारा उनका शोषण किया जाता है या कम वेतन पे उनको रखा जाता है। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको श्रमिक अपना संघ बनाकर, एक संगठन बनाकर उस पे कार्य करते हैं। दूसरा है आपका राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल वे समितियां होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करना या सार्वजनिक नीति को आकार देना होता है। नेक्स्ट है मनोरंजनात्मक संगठन। मनोरंजनात्मक संगठन कौन से हैं? ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य के लिए मन हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो मनोरंजनात्मक जो संगठन है ये वही काम करते हैं संगठन बना के जिनका उद्देश्य होता है व्यक्तियों को मानसिक शांति प्रदान करना, स्फूर्ति देना, आनंद प्रदान करना। ये समितियाँ समय का भी सार्थक उपयोग करने में मदद करती हैं एवं सामाजिक मेलजोल का माध्यम होती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन भी हम सभी जानते हैं जो कि ये वे समितियां होती हैं जो समान विश्वासों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के आधार पर संगठित होते हैं। इनका उद्देश्य धार्मिक परंपराओं का संरक्षण एवं आध्यात्मिक संतुष्टि करना होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेवा समितियां। तो सेवा समितियां में वो होते हैं, वे समितियां होती हैं, वे संगठन बनाए जाते हैं जो कि दूसरों के आपके बढ़ाने में या दूसरों को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों, उनकी रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है कॉलेज। कॉलेज क्या करता है? कॉलेज हमारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है।
जिसमें हम कॉलेज को शिक्षकों और छात्रों के एक समूह के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए समिति कहलाता है, क्योंकि समिति के अंतर्गत लोगों का समूह होता है जिसको हम देख सकते हैं। यह एक मूर्त संगठन है, इसी कारण इसको समिति कहते हैं। यह आपका छात्रवृत्ति सहायता करता है, कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना कॉलेज का काम होता है, NSS, NCC, रक्तदान शिविर, विशिष्ट सेवा, स्वच्छता, अन्य सामाजिक जागरूकता एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कॉलेज एक व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। और कॉलेज के अंतर्गत भी बहुत सी छोटी छोटी इकाइयाँ यानी समूह, समिति भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही चिकित्सालय हॉस्पिटल यानी कि यह मरीजों की देखभाल, रोगों का उपचार एवं समाज में स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने और बीमारियों को रोकने का कार्य करता है। चिकित्सालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी रोग को जानने का कार्य या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सालय बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, हम डॉक्टर या चिकित्सा हॉस्पिटल में ही जाकर हमारी वो जो समस्याएं हैं वो पूरी होती हैं, उनका निदान होता है चिकित्सालय में ही जाकर। साथ ही इसके बाद है आपका कल्याण समिति। कल्याण संगठन के वे विशिष्ट समितियां हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज के वंचित, कमजोर या विशिष्ट वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना है। जैसे महामारी या अन्य आपदाओं के समय भोजन की, उनके सुरक्षा की, अन्य सहायता की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये कल्याण संगठन जो समितियाँ हैं वे अपना कार्य करती हैं। और अन्य कार्य भी, जैसे बच्चों के पोषण, शिक्षा, श्रमिकों के लिए आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य होते हैं। इसके साथ ही बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम्स, दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण व कौशल विकास प्रदान करना भी इन समितियों का ही कार्य होता है। इसके बाद है आपका कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार वे संगठन हैं जो गरीब वंचित लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और वकील उपलब्ध कराते हैं। पुलिस से भी हम सभी वाकिफ़ हैं कि पुलिस क्या कार्य करती है। पुलिस जो है वो हमको सुरक्षा प्रदान करती है, और हमारे जो जिस भी तरह से अगर, क्योंकि पुलिस का कार्य बहुत एक ऐसा कार्य होता है जिससे हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर कोई हमारे किसी अधिकार का शोषण करता है या कोई हमारे ऊपर ज़बरदस्ती किसी तरीके का अपराध का या किसी तरह का आरोप लगाता है, उसको भी पुलिस के द्वारा ही निराकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद आती हैं आपकी संघ पुलिस, ये हो गया। इसके बाद है सामान्य कल्याण समितियाँ। सामान्य कल्याण समितियाँ वे समितियाँ हैं जो कि आपका वो काम करती हैं जिसमें सामान्य सभी लोग आ जाते हैं। सामान्य की मतलब है कि जिनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यों के माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचाना है। तो सामान्य कल्याण यानी ये सभी के लिए ज़रूरी हैं, और इसमें कुछ विशेष जो कि हमसे जो समाज से वंचित हैं या उपेक्षित हैं, उनके अंतर्गत ये सामान्य कल्याण समितियाँ उनको सम्मान लाने का और उनको अधिकारों का उनके प्रयोग कराने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय जो कि समाज में ज्ञान के प्रसार बिना किसी भेदभाव के, न उसके पुस्तकालय के अंतर्गत कोई बड़ा वर्ग है न छोटा वर्ग है, बल्कि सभी को बिना भेदभाव के वो पुस्तकों और संसाधनों का तक पहुँच प्रदान करते हैं। यह लोगों को उनके खाली समय का सार्थक और रचनात्मक उपयोग करने का अवसर देता है। यह तार्किक सोच और जागरूकता फैलाने का भी साधन है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वे आते हैं जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग होते हैं। ये समितियां जिनका प्राथमिक उत्तरदायित्व
पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी ये एनजीओ के अंतर्गत भी है और औपचारिक भी है, और ज़्यादातर ये सरकारी औपचारिक संस्था के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग समितियां बनाई जाती हैं, जिनको सरकारी संस्था ही उनको लाइसेंस देके और उनका अपने अंतर्गत रख के सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं, जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों को फैलने से रोकना है। कई बार आपकी बहुत सी बीमारियां हैं, हैजा है, मलेरिया है या डेंगू है, यानी किसी प्रकार का प्रकोप जो फैलता है, उनको स्वास्थ्य विभाग के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेना जो है, यह तो वह बड़ा भाग है हमारे लाइफ का, हमारे समाज का, जिसके द्वारा ही हम अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। यह समाज की बाहरी खतरों से रक्षा करता है, सामाजिक स्थिरता बनाए रखते हैं। सेना के अंतर्गत सामाजिक स्थिरता भी बनाए रखने का प्रयास होता है, और इसके साथ ही सेना के अन्य काम भी होते हैं जो युद्ध के अलावा बाढ़, भूकंप, महामारी, अन्य खतरनाक और फैलने वाली बीमारियों, जो सामान्य स्थितियां ना हो, असामान्य स्थितियों में भी सबसे सक्रिय सेवा संगठन के रूप में कार्य करती है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए यह जानकारी अगर आपके लिए किंचित मात्र भी उपयोगी हुई हो, तो मेरे द्वारा यह किया गया छोटा सा प्रयास मैं अपने द्वारा सफल समझूंगी। अब मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।